Hello, Bacho. Let's see this question. The question says that find the equations of the line passing through the point -1, 2, 1 and parallel to the line 2x minus 1 divided by 4 equals to 3y plus 5 divided by 2 equals to 2 minus z divided by 3। तो चलिए सोल्व करते हैं। इसमें हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में एक गिवन पॉइंट दिया है एंड एक लाइन दे रखी है और हमसे पूछ रहा है इक्वेशंस ऑफ लाइन निकालना है जो इस गिवन पॉइंट से पास करे एंड इस गिवन लाइन के पैरेलल हो। तो चलिए की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं इसमें। की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? देखो, इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन लाइन, पैरेलल टू गिवन लाइन, पैरेलल टू गिवन लाइन। तो वो क्या होता है? चलिए सोल्व करते हैं इसको आगे। तो क्या होगी वो बच्चों, वो इक्वेशन क्या होगी? जो कोई मान लो वो जो पॉइंट है वो क्या है, ए कोमा बी कोमा सी या फिर x1 कोमा बाई वन कोमा जेड वन है, x1 कोमा बाई वन कोमा जेड वन। तो हम इक्वेशन लिख देंगे x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई, और देखो जो पैरेलल लाइन है, जो हमें गिवन लाइन है इसके पैरेलल, जो इसके पैरेलल निकालना है तो हम ऐसा मान लेंगे ए कोमा बी कोमा सी क्या है, इसके डायरेक्शन रेशियो हैं, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो या पैरेलल टू दिस लाइन के डायरेक्शन रेशियो है। तो हमने मान लिया एक्स ए कोमा बी कोमा सी मान लिया। तो इसको हम लिख देंगे एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई ए इक्वल्स टू बाई माइनस बाई वन, यहाँ बाई आएगा, बाई माइनस बाई वन, बाई माइनस बाई वन डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई सी। तो एक्स वन बाई वन जेड वन क्या है? वो गिवन पॉइंट है, गिवन पॉइंट। एंड द पैर जो ये ए कोमा बी कोमा सी क्या है, ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज है पैरेलल टू दिस लाइन। तो हम लिख देते हैं इनको, एक्स वन कोमा बाई वन कोमा जेड वन क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में कितना दे रखा है बच्चों? ये -1 कोमा टू कोमा वन। ठीक है। अब देखो ए कोमा बी कोमा सी कैसे निकालेंगे? ए कोमा नोट यहाँ पे लिख देते हैं, व्हाट आर द ए कोमा बी कोमा सी डायरेक्शन रेशियोस, डायरेक्शन रेशियोस। ठीक है। अब देखो जो हमें गिवन इक्वेशन है, जो गिवन लाइन ऑफ इक्वेशन दे रखी है वो क्या है, 2x माइनस वन डिवाइडेड बाई फोर इज इक्वल्स टू 3y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस जेड डिवाइडेड बाई 3। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात है कि ये जो इक्वेशन दे रखी है ना, इसके डायरेक्शन रेशियो निकालना है मुझे। तो मैं इसको क्या करूंगा, पहले इसको एक्चुअल फॉर्म में लेके आऊंगा। एक्चुअल फॉर्म क्या होती है? ये वाली एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई ए बाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई बी जेड वन माइनस जेड माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई, इस तरीके से लिखूंगा। और फिर वहां से ए बी सी इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकालूंगा और फिर वहां से हम ए कोमा बी कोमा सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसको मैं क्या करूंगा, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 से डिवाइड करने पे क्या होगा, ये एक्स माइनस हाफ, एक्स माइनस हाफ डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, बाई प्लस 5/3। इसको मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, क्यों? क्योंकि मुझे बाई का कोफिशिएंट 1 लाना है, डिवाइडेड बाई 2/3 इक्वल्स टू 2 माइनस जेड, तो हमें जेड माइनस टू करना पड़ेगा।
तो इसको हम कर देते हैं z-2 डिवाइडेड बाई -3। माइनस क्यों किया हमने? क्योंकि हमें इस फॉर्म में लाना है जो हमें ये दे रखी है, ये जो इक्वेशन दी है। तो अब देखो, ये जो गिवन इक्वेशन थी, गिवन इक्वेशन हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। तो अब गिवन इक्वेशन के डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं 2,2/3, -3। तो हम a, b, c को क्या बोल सकते हैं? क्योंकि देखो ये जो लाइन है, ये लाइन 1 जो इक्वेशन 1 मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ये इक्वेशन 1 क्या है? ये पैरेलल है इक्वेशन 2 के। तो इसको मैं अगले उसमें लिख देता हूँ, अगले पेज में लिख लेते हैं। सिंस इक्वेशन 1 इज पैरेलल टू इक्वेशन 2, तो हम बोल सकते हैं, तो इनके डायरेक्शन रेशियोज भी क्या होंगे? a = λ b के फॉर्म में होंगे। तो वो क्या हो जाएंगे? a किसके इक्वल लिख सकता हूँ? 2λ, कॉमा b को क्या लिख सकता हूँ मैं? b क्या है यहाँ पर बच्चों? सॉरी, b क्या है? 2/3 इसका, तो b बराबर 2/3 λ लिख सकता हूँ। टू लैम्डा के मल्टीपल में होगा वो, लैम्डा के मल्टीपल में 2/3 × सिमिलरली सी को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर? -3 के मल्टीपल में होगा, × तो मेरे पास में ए बी सी की वैल्यू आ गई। जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो है ए बी सी। तो हम अब हमारे पास में गिवन पॉइंट है वो भी हमने निकाल रखा है, -1,2,1। तो अब मैं फाइनल इक्वेशन लिखूंगा। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी? जो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो पूछी हुई है वो क्या होगी? x - x1 कितना है? -1। तो माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू कितनी है? 2λ इक्वल्स टू बाई वन कितना है? -2 प्लस के 2 है, तो वो -2 आ जाएगा यहाँ पर, बाई -2 डिवाइडेड बाई बी। बी कितना है? 2/3λ इक्वल्स टू z - z1 कितना है? 1 डिवाइडेड बाई सी -3λ। तो अब ये लैम्डा 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 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास में? फाइनल इक्वेशन आ जाएगी x+1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू y-2 डिवाइडेड बाई 2/3 इक्वल्स टू z-1 डिवाइडेड बाई -3। ये इक्वेशंस ऑफ लाइन है जो 1 - 1, 2, 1 से पास हो रही है और इस लाइन के पैरेलल है। आई होप you understood it well. Best of luck. Thank you.